बिहार में हो रहे शिक्षक बहाली में ताक पर नियम को रखे जा रहे हैं और शिक्षकों की बहाली कराई जा रही है। बिहार से बाहर वाले लोगों को भी इस तरह शामिल कर लिए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है और संवैधानिक है, जहां कई तरह के जो है कि कानूनी शिकंजों में बीपीएससी शिक्षक आने वाले हैं। चाहे टीआरई 1 की बात कर लीजिए, टीआरई 2 की बात कर लीजिए, टीआरई 3 की बात कर लीजिए, जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं निश्चित तौर से हैरान कर देने वाली बातें हैं। जहां सरकार एक तरफ दावे करती है कि आरक्षण का लाभ केवल हम बिहार के नागरिकों को ही देते हैं, वहीं इसी नियम के तले गोरख धंधा किया जाता है। सरकार के सिस्टम में बैठे अधिकारी कितने भ्रष्ट हो चुके हैं आज के इस वीडियो में आप समझ सकेंगे। और इसके जद में कई हजार बीपीएससी शिक्षक आने वाले हैं और उनकी नौकरी जो है कि खत्म की तैयारी भी अब हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम वो चीजें को दिखाएंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि बिहार के शिक्षक बहाली में कैसे बिहारियों के साथ बड़ा छल हो रहा है। स्थानीय युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बाहर के लोग मौज कर रहे हैं और इसी का परिणाम है आज युवा आक्रोशित नजर आ रहा है। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक, अपने तमाम ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर इतना ही आप करेंगे तो जानकारी लोगों तक पहुंचेगी कि सरकार जो सिस्टम बनाकर रखी है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली कराने का, और उसमें कितने बड़े जो है कि अनर्थ हो रहे हैं युवाओं के साथ, उनके तकदीरों के साथ, उनके ही राज्य के बच्चों के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है, यह जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, हाल ही में आपने यह देखा होगा, एक बड़ा कह लीजिए कि जो पेपर में निकला कि ओडिशा यूपी के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ, जबकि नियम क्या है? नियम है कि आरक्षण का लाभ उसी राज्य के आरक्षित वर्गों को मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ कि ताक पर नियमों को रखकर बहालियां कराई गई। मतलब जो नियम कहता था, जो नियम बना है कि बहाली में आरक्षण का लाभ केवल स्थानीय राज्य के ही युवाओं को मिलता है, तो इस वादे, इस नियम, इस दावे की किस तरह धज्जियां उड़ा दी गई, ये आप खुद ही इस पेपर को देख लिए होंगे। हालांकि इस पेपर के कुछ पॉइंट्स को हम अभी जिक्र कर दे रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि टीआरई 1 से ये खेल किस तरह हो रहा है। बिहार के युवा आखिर क्यों लाचार हो रहे हैं, आप जड़ को समझेंगे कि देखिए, ये बात कोई यूं ही नहीं है कि आजकल की ये घटनाएं हो रही है। हम लगातार साहित्य आजकल के माध्यम से हम हमेशा लोगों को सच जानकारी पहुंचाते रहे और आरटीआई से कई खुलासे हुए हैं। यूं ही नहीं, बिहार सरकार ने जब शिक्षक की बहाली करानी शुरू की तो वह टीआरई 1 से शुरुआत हुआ। टीआरई 1 में जब खेला होने लगा, लोगों को पता ही नहीं चला। बिहार के लोग बहुत भोले होते हैं, उसको लगा कि नौकरियां मिलेगी, प्रतिस्पर्धा करते हैं, निकल गए तो बहुत अच्छा होगा। लोग ये सोचकर परीक्षा दिए, बहुत लोग निकल भी गए। बहुत उसमें धांधली क्या हुआ, अलग अलग राज्य वालों को जो है कि गलत आरक्षण का लाभ देकर नौकरी दे दी गई। आरक्षण को एक साइड अगर करिएगा तो जिसके पास योग्यता नहीं था वैसे लोगों को बीपीएससी के माध्यम से पास वो कर गए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिए, निकल भी गए, नौकरी ज्वाइन भी कर लिए। बाद में जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो कई सैकड़ों लोग जो है पकड़े गए जिसके प्रमाण पत्र अयोग्य पाए गए। ये बात झूठ नहीं है और झूठ बात हम बोलते ही नहीं है, ये सच है। जब आवाजें उठनी शुरू हुई तो बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम जो है शिक्षा विभाग करती है। बीपीएससी कैंडिडेट के द्वारा भरे गए चीजों को सही मानकर एडमिट कार्ड जारी करती है, परीक्षा लेती है, रिजल्ट दे देती है, बस उनका इतना काम है। और इस मामले में आपका क्या विचार है आप तो कहेंगे ही, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने निकम्मे हो चुके हैं या ये कह लीजिए कि कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, उसका प्रमाण देख लीजिए। अब पहले टीआरई 3 को देखिए, इसके बाद हम उल्टा प्रक्रिया में चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से
बिहार के युवाओं के साथ लगातार छल हो रहा है और बिहार के नेता अपने ही युवाओं से वोट लेकर के मौज काट रहे हैं और युवाओं के तकदीरों के साथ लगातार छल करने में लगे हुए हैं। आज भी वो हालातें हैं, आज भी इस तरह का है। देख लीजिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई कई गड़बड़ियां। नेताजी कहते हैं बीपीएससी से बाहर शिक्षक तो मौज काट रहे हैं, ऐसने शिक्षक मौज काट रहे हैं, यही बहाली होती है। आइए देखिए, मुजफ्फरपुर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में रिजल्ट से काउंसलिंग तक कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, अखबार हिंदुस्तान का है, उसमें 7 शब्दों में लिखा हुआ है, यूं ही नहीं लिखा है, कई प्रमाण होंगे इसके पास। आगे देख लिए, इस गड़बड़ी के कारण जिले समेत सूबे में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों की आरक्षित कोटि में नियुक्ति हुई है। ओडिशा से यूपी तक के अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटि का लाभ मिला है। वाह वाह, क्या ही कहा जाए। शर्म से डूब जाइए वो नेताजी जो कहते हैं कि हम वोट दीजिएगा ना तो आपके लिए काम करेंगे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाए यार, अपने ही राज का बच्चा बेकार हो गया है, अपने ही राज का युवा लाचार हो गया है, उम्र सीमा बढ़ते जा रही है और इन निकम्मे भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से यहाँ के स्थानीय आरक्षण का लाभ गैर लोग उठा रहे हैं जिसको जनरल में आना चाहिए था। इतना भी अगर मानसिकता नहीं है तो सोचिए बहाली में कितने बड़े स्कैम हुए हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं। इसको फर्जीवाड़ा ही कहा जाएगा क्योंकि योग्य के बदले अयोग्य लोगों की नौकरी उस आरक्षण कोटि में हो गया जहां की बिहार के राज्य वालों का होना था। कौन बोलेगा, कौन मुंह खोलेगा? क्या यहां सरकार के अधिकारियों ने सही किया है? सरकारी नियम क्या है? सरकार के वादे क्या है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? जरा सा उस लोगों को महसूस कीजिए, उनकी भावनाओं, उनके घर की व्यवस्था को समझिए। जो लोग योग्य होता, मतलब योग्य था, उनका आरक्षण के तहत आरक्षण वर्ग में सरकारी नियम से उनकी जो है कि नौकरी होती, लेकिन उस जगह पर अदर स्टेट के कैंडिडेट का चयन हो गया और उल्टा बिहार लोगों को यह बोला जाता है अरे आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी ले लेता है, अरे आरक्षण का कैटेगरी से आता है। एससी एसटी के नाम पर ना जाने क्या क्या नहीं कहा जाता है बिहार के लोगों को, जबकि यह सरकारी कानूनी प्रावधान है कि आरक्षण का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। क्या गुनाह किया हमारे बिहार के युवाओं ने? और वही लोग अदर स्टेट वाला कमेंट करता है। आज देखिए भंडाफोड़ हो रहा है। यही बात हम पिछले तिवारी 1 से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी चीजों को महत्व लोग कम देते हैं क्योंकि आदत ही नहीं है सच सुनने की। धिक्कार है ऐसे युवाओं पर जो अब भी सच को लोगों तक नहीं पहुंचाने की ताकत रखते हैं। शेयर करने कहेंगे तो नहीं करेंगे, तो मौज तो बाहर ही उठेबे नहीं करेगा। आप निकम्मा बन जाइएगा तो फायदा क्या उठाएगा? तीसरा लोग। हम आवाज उठा रहे हैं, आप उसको आगे ही नहीं बढ़ाइएगा, मजा के लेगा बाहरी राज। जो प्रमाण है यहां देख लीजिए। आगे देखिए, उड़ीसा की महिला बिहार के आवासीय आरक्षित महिला कोटि में नियुक्ति हुई है। टीआरई 3 में 1 दर्जन से अधिक शिक्षक आरक्षित कोटि के लाभ पर नियुक्त हुए हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। बीसी से लेकर आरक्षित महिला कोटि तक का इन्हें लाभ मिला है। एक एक प्रखंड में ऐसे 4 से 5 शिक्षक मिले जिन्हें आरक्षित कोटि पर नौकरी मिली। 2025 में इन सबकी नियुक्ति हुई है। विभाग के आदेश के बाद जांच हुई तो यह सच्चाई सामने आई। और क्या क्या देखना बचा है हुजूर? क्या क्या देखना बचा है? सीना ठोक कर चलने वाले मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में सीना ठोक कर चलते हैं, लेकिन युवाओं के सीना को किस तरह तोड़ दिया जा रहा है इस तरह स्कैम करके, उसको पता तक नहीं है। कैसे पता चलेगा? एसी रूम में बैठकर मौज काटने वाले, फॉर्चूनर गाड़ी से चलने वाले, 25-30 काफिला में गुजरने वाले नेताओं को यह एहसास कहां भैया? नेताओं को यह एहसास है कि जनता वोट देगी, हम मौज करेंगे और हमारा खानदान मौज करेगा, बाकी वोट देने वाला वही गड्ढा में जिएगा, वही नाले पानी में सड़ेगा और उसी बेरोजगारी का दंश को झेलेगा। हमारी बात अगर गलत होगी तो कमेंट में 10 गाली लिख दीजिएगा, ठीक है? और सच जल्दी कोई नहीं बोलता, याद रखिएगा। और सुनिए, आगे सुनिए, गुस्सा आ जा रहा है। दिव्यांग कोटि से नियुक्ति की भी हो रही जांच है। टीआरई 3 का ये मामला हम बता रहे हैं।
सरिया प्रखंड में ऐसी 4 महिला शिक्षक मिली हैं जो बाहरी होकर के आरक्षण का लाभ ली है। डीओ कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा कि टीआरई 3 में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें सभी तरह के प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। अधिकारी और कर्मचारी भी खंगाल रहा है रिकॉर्ड। ये तमाम बातें हैं। ये था टीआरई 3 का हाल ही का ट्रेलर आपको हमने दिखाया। और ये बात जो हमने कहा शुरू में कि हम टीआरई 1 से इस बातों को बोल रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी शिक्षक से हो रहे बहाली में बड़े धांधली हो रहे हैं, कोई मानने को तैयार जल्दी नहीं है खुद, जबकि विभागीय प्रमाण पत्र निकलकर सामने आ रहे हैं तब भी उसको समझ नहीं आ रहा है। कई लोगों को रद्द कर दिया गया है नौकरी। आप देखते होंगे कई बार निकला कि डिग्री नहीं है, कैसे नियुक्त हो गया, रद्द, उसकी नौकरी रद्द। बीपीएससी शिक्षक की बात कर रहे हैं। एक अखबार को दिखाते हैं जो टीआरई 1 के समय ये निकला हुआ था अखबार, साफ शब्दों में लिखा कि बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी, टीआरई 1 में यूपी के 252 और झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। और जानते हैं यह जब आप पढ़ेंगे इसमें हमारा नाम हरे कृष्ण प्रकाश नजर आएगा। उस आरटीआई के जवाब हमसे लिए और तमाम तरह के प्रूफ वो फैक्ट चेक करने के बाद जो है कि ये खबर बनाई, देख लीजिएगा यहाँ। और उस समय भी हमने ये पोल खोला था कि देख लीजिए किस तरह के आरक्षण में धांधलियां हो रही है। खबर मैंने लिखा था ताक पर नियम, दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों के वर्ग से 1 से 5 में हुई नियुक्तियां। कई तरह आरक्षण का लाभ गलत तरीके से दिया जा रहा है। ये उस समय और लगातार, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, अब तो प्रमाण टीआरई 3 का तो भी हाल का मामला निकल गया आपके सामने। ये तो हम नहीं बोले, खुद ये विभाग के तरफ से ये जांच अखबार के तरफ से जब हुई, खुद पोल खुला, जांच हो रही है तो पता चल रहा है। अब सवाल यहाँ 2-3 है कि जो लोग शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, जो योग्य हैं, नियम अनुसार आए हैं, उसका वेलकम है, बल्ले बल्ले है, चाहे भारत के आप किसी भी जगह से हैं। लेकिन भैया गलत तरीके से अगर आप एंट्री मारे हैं तो वह गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आपकी नौकरी जाकर रहेगी। और यहाँ का युवा इतना बुज़दिल नहीं है, बस पता उसको चल जाए कि आपकी नौकरी फर्जीवाड़े के तहत हुई है तो खैर नहीं है, वो पूरे नियम कायदों के साथ जो है कि विभाग को सूचना देगी। वहीं पर सवाल यह है कि आखिर सरकारी नियम के बाद भी कैसे कैटेगरी में इनका रिजल्ट जारी हो गया। सवाल तो ये उठता है किसने रिजल्ट इनका कैटेगरी में जारी किया होगा। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स जांच कर रहे पदाधिकारी थे, क्या वो मृतजीवी थे? क्या वो मृतजीवी थे? आंख क्या उसका पट्टी बंधा हुआ था या पैसों की मलाई से उसके आंखों पे कवर चढ़ गया था जिस कारण से वह यह नहीं देख सका कि आरक्षण का लाभ कैसे इनको दिया जा रहा है। उस समय उनकी नौकरी पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव्ड कर दिया गया? क्या वैसे तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? जेल जाना चाहिए कि नहीं? और इन तमाम कर्मकांड करने वाले जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर आयोग की आंखों में धूल झोंककर बिहार सरकार को बेवकूफ बनाकर यहाँ के राजस्व को चूना लगाकर नौकरी किए और यहाँ के धन को खूब बटोरने का काम किए, क्या वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे सरकार पहुंचाएगी? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है और ये तमाम इसके जद में कितने हजार बीपीएससी शिक्षक आते हैं। बहरहाल ढोल खूब पीटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े तगाड़े न जाने क्या क्या बज रहे हैं, लेकिन बिहार का युवा ठगा जा रहा है। इस बात को जितना जल्दी समझिए उतना जल्दी बेहतर है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने लिए जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।